ओम हर 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 महादेव शंभो। आइए सब कहें, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव से देखे, सब भद्र भाव से देखे। सतमार्ग के पथिक हो, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न होवे कोई, दुखिया न होवे कोई। सृष्टि में प्राण धारी, प्राण धारे। सांब सदा शिव जी की कथा, कल हमने उस कथा में क्या श्रवण पान किया? भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हो गया, हो गया। कल यहाँ सब हर्षोल्लास कर रहे थे, तो भगवान के बाराती थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे। अलग इंसान के पास मिल सकता है, एक ही इंसान के पास तीनों मिलने वाला नहीं। और जिस दिन उसके अंदर सत्य, चित और आनंद तीनों हो गया, तो समझ लो वो नर से नारायण बन गया। क्योंकि कहा गया है सत्य चित आनंद सिर्फ भगवान में, यदि उससे लायक कार्य करे। देखो भगवान भी नर रूप में आए थे, भगवान नर रूप में आए थे ना। राम भगवान को देख लो, नर रूप में ही आए थे इस मृत्यु लोक में। भगवान कृष्ण जी को देख लो, वो भी नर रूप में ही आए थे। जब नर रूप में आकर के भगवान के पास सत्य, चित और आनंद हो सकता है, तो हमारे अंदर क्या वो चीज नहीं हो सकती? हमारे अंदर भी हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम का आधार है। सुमर सुमर नर तरहिता, और जो भगवान का नाम सुमिरन करेगा वही इस भव से पार हो जाएगा। वही भव से पार हो। दूसरा ढूंढोगे तो मिलने वाला
नहीं। नाम ही सार है कलयुग में, भगवान नाम ही सार है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम ही सुमरण करते रहना चाहिए। अब जैसे घर में गृह कार्य कर रही हमारी माताएं, तो वहां क्या होता है, गृह कार्य कर रही है तो बोर लग रहा है, काम करत करत 10 मिनट लगा थे तो क्या करे, अंते तंते गाना बड़बड़ा, हिंदी भजन गात नहीं रखेगा। तो यदि हम उसी जगह भगवान का नाम गुनगुनाए तो वो भी तो भजन है, उसमें भी थोड़ी बोर लगेगा, वो भी तो गाना ही है, भगवान नाम भी तो गाना है, तो भगवान नाम का गाना गाओ, क्यों दूसरे गाना को गा रहे हैं। ऐसा कार्य करो कि जिस कार्य के करने से हमें फल की प्राप्ति हो। फल मिलेगा तभी तो उस कार्य का महत्व है ना। अब फल नहीं मिले तो अगर कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है उसका, वह व्यर्थ है हमारे लिए। चिंता और चीता, इसमें कितने की अंतर है? लिख दो चिंता और चीता। तो चिंता से यदि हम अन्न की मात्रा हटा दें तो वो क्या बन जाती है? चीता। तो चिंता से चीता में जाते कितना टाइम लगा, कितना समय लगा है? कोई समय वही ना, शीश में लिख दे, आओ बैठते इसमें मिटा दे, लगा समय नहीं ना। तो व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। अभी रोज यहाँ समर्पण स्तुति चल रही है, कैसे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, चल रहा है। तो क्या सौंपे हम भगवान? हम खुद चिंता कर रहे हैं, हम स्वयं की चिंता खुद कर रहे हैं, तो भगवान को क्या सौंपे? यदि सौंपना होता तो सौंप दिए होते, चिंता करने की आवश्यकता हमें नहीं होती। हम जब किसी चीज को भगवान को सौंप देना तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो करेगा आपके लिए करेगा, और जो करेगा आपके अच्छे के लिए करेगा। अल्लाह बताए की जरूरत नहीं है, भगवान बोले थे चीज की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है उनको बताने की। उनको जरूरत है सिर्फ भाव की। यदि भाव से हम पूजा करें भगवान का तो निश्चित प्राणी का कल्याण हो जाएगा। जैसे कल कथा चल रही थी, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से सूर्य देवता को जल अर्पण करना है नहाने के पश्चात। तो क्या जब हम जल अर्पण करते हैं तो उसका जो पानी नीचे गिरता है जमीन में, अब सूर्य जल देता है, अब हो सकते हो पानी, जैसे तालाब में नहाते नहाते कई लोग जल दे देते हैं अंजलि बना करके। तो अधिकतर देखे हैं कि जल की जब अंजलि बनाती है तो अंजलि बना करके इतना ऊपर से सूर्य देवता को जल अर्पित की जाती है। इतने से कुछ होने वाला नहीं है। कल बताए थे 8 इंच ऊपर, 8 इंच। तो वो जल यदि कहीं जमीन में गिर रहा हो और जमीन से लग करके यदि हमारे ऊपर उसकी छींटा पड़ रही हो तो क्या वो शुभ है? वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब पानी डाल के तो जरूर जमीन में इसे डाल दे इतना ऊपर ले तो छटक बेच कर और छटक के सीधा शरीर में पड़ बेच कर। तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है वही जल से। यदि तांबे के लोटे से हम जल को अर्पण करें तो हमारे अंदर आयु में कभी कमी होने वाली नहीं है।
शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे आयु में कोई कमी होने वाली नहीं है। आज की इंसान की आयु कितनी है? 55 साल, 60 साल, ज्यादा से ज्यादा हो गए 70 साल, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 70 साल से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, वे सब सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करते थे और हजार हजार वर्ष तक जीते थे। तो आज के मनुष्य भी जी सकते हैं, आज के मनुष्य भी जी सकते हैं। आजकल तो नाना प्रकार की बीमारी आ गई है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो, किसी को किडनी हो, किडनी की बीमारी हो, किडनी की बीमारी डायलिसिस कराने की आवश्यकता हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पूजा पाठ त्याग रहे हैं। सूर्य को जल अर्पण करने से आयु में वृद्धि होती है। आयु में वृद्धि के साथ साथ तुम्हें बीमारी नहीं घेरेगी, शुगर नहीं होगा। 15 दिन निश्चित रूप से सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करके देखना। 15 दिन, यदि कोई किडनी का पेशेंट है तो 15 दिन सूर्य नारायण को जल अर्पण करके देखना, उसके डायलिसिस में कमी आ जाएगी। फोकट का दवाई, फोकट का दवाई है, लेकिन फोकट की दवाई आजकल काम नहीं करेगा, ऐसा लोगों का कहना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो कहां से काम करेगा? यदि हम अच्छे से सोच लें तो वो भी हो जाएगा। बस हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है सब चीज, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है हर एक चीज। हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ कर्म हो, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो, उसके अलावा दूसरा होने वाला नहीं है। उसके बाद कहे लगे भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि को कथा श्रवण पान करा रहे थे। नारद मुनि से कहे कि हे नारद, आयु की इच्छा करने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान सामने सदा शिव जी की पूजा कैसी करनी चाहिए? जिसको आयु चाहिए उसको, तो कहे आयु की इच्छा वाला पुरुष को ना नारद 1 लाख दुर्वाओं से पूजा करनी चाहिए। 1 लाख दुर्वा से। यदि आप भगवान शंकर जी को 1 लाख दुर्वा अर्पित करते हो तो आयु में वृद्धि हो जाएगी। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो, जिसे पुत्र चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह 1 लाख धतूरे के फूल से भगवान शंकर को अर्पित करे। 1 लाख धतूरे का फूल, उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है लाल डंठल वाला धतूरा होना चाहिए, उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लाल डंठल का धतूरा। यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति कामना हो तो भगवान शंकर को लाल डंठल वाला 1 लाख पुष्प अर्पित करके देखे, उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हो। कहे लगे ब्रह्मा जी नारद को कथा श्रवण पान करा रहे थे, तो कहे ब्रह्मा जी कि हे नारद, आप जो कथा सुन रहे हो वो कथा बहुत ही आनंदित है और बहुत ही भाव विभोर कथा है। क्योंकि वक्ता को मजा कब आता है? ब्रह्मा जी कथा सुना रहे, नारद जी कथा सुन रही है, तो उसे आनंद की अनुभूति कब होगी? ब्रह्मा जी को सुनाने में मजा कब आएगा? तो नारद जी उनसे नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे, अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगे। ये जितनी भी कथा सुन रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए। और सबसे पहले शिव महापुराण की कथा बाची कौन थी? मैंने शुरू दिन बताया था, कौन बाची थी?
तुम्बरु नाम का भगवान शंकर का लड़का तुम्बरु। और उसके बाद यदि वो शिव महापुराण की कथा नहीं बताते तो आज हमें शिव महापुराण सुनने को मिलता क्या? नहीं मिलता। ये शास्त्र में हर एक कथा किसी न किसी के द्वारा बताया गया है और पहले ये भगवान के धाम में भी हो चुका है, तब आकर के ये मृत्यु लोक में हमें फल प्रदान कर रहा है, नहीं तो होने वाला नहीं। अब यहाँ भगवान शंकर जी रखे हुए हैं, ये सामने रुद्राक्ष से बंधा हुआ है भगवान शंकर जी। और इसमें आज सब पूजा करने आए हो तो बिल्वपत्र कौन कौन लाया है? भगवान शंकर को बिल्वपत्र कौन कौन चढ़ाया है? बस 2 जन। अब महाराज प्रसाद कहा बाटी बेलपत्ता के, महाराज ने कथा लूट के फिर बेलपत्ता तोड़ने जाने लगे, लाए बिल्वपत्र। जैसे हम भागवत की कथा श्रवण पान करने जाते हैं तो तुलसी दल और तुलसी लेकर के जाते हैं, तो ये भी तो कथा है। यहाँ भी तो बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए भगवान शंकर जी को साक्षात रख दिया गया है कि आप सब आओ तो आकर के भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करो। अब बताइए कल कौन कौन बिल्वपत्र लाएगा भगवान को चढ़ाने के लिए? तो आज का बर नहीं लाओ, आसुरता नहीं दी, रोज लाना चाहिए, रोज भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करनी चाहिए। मंदिर में गए हो तो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, यहाँ भी तो भगवान की पार्थिव लिंग पूजा हो रही है, नित्य पार्थिव लिंग पूजा हो रही है। आपके सामने यदि जिसको जिसको दर्शन करना हो तो आपके सामने पार्थिव लिंग रखी हुई है। और वो जो शंकर जी में रुद्राक्ष लपेटा गया है, देख लो रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष सिद्ध हो रहा है और उसी रुद्राक्ष का वितरण 15 तारीख को इस यज्ञ मंडप पर किया जाएगा। जो यज्ञ मंडप में आएगा उसे ये रुद्राक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भगवान के प्रसाद के स्वरूप। तो वक्ता को बोलने में मजा कब आता है? जब श्रोता उत्सुक होकर के कथा सुनता है। तो कहे ब्रह्मा जी, एक समय की बात है, नारद जी ध्यान से सुन रहे हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था और ये भगवान कृष्ण के घर की बात है। यशोदा मैया एक ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाई और वह भोजन करने आया। ब्राह्मण बोले मैंने सब कर्म कर लिया है लेकिन ये मेरे कान्हा को बहुत जल्दी नजर पकड़ लेती है, तो हो सकता है मैं सब क्रिया तो कर ही डाली हूँ, अब मेरे पास वो ब्राह्मण का बस बचा है, ब्राह्मण को भोजन नहीं कराई हो सकता है, इसीलिए मेरे बालक को बार बार नजर पकड़ लेती है। तो क्यों ना ब्राह्मण को ब्राह्मण भोज के लिए बुला लिया जाए। तो माँ यशोदा वहां गई और ब्राह्मण देवता को न्योता दे आई कि हे ब्राह्मण देवता, आपका भोजन हमारे घर है, आपका भोजन हमारे घर ही करना है। और ब्राह्मण भोजन करने के लिए सुबह सो के उठा, भगवान का पूजा किया और भगवान का पूजा कर चूल्हा बनाया, लकड़ी लगाई, आग जलाई, अब फिर उसमें उसने अपने लिए भोजन बनाया। अब ऐसे तैसे करते उसको 12 बज गया भोजन बनाते। तो जब 12 बजे उसको भोजन बनाते तो उधर से आया कौन? भगवान कृष्ण जी मड़िया मार रहे थे और खेल रहे थे। तो देखिए ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने बैठा, हाथ में जल लिया
और क्या कहा, नाभ्यासी दंतरिक्ष गुंसीष्णोदो समवर्धत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्नः। जल घुमाया, बोले हे प्रभु ये जो भोजन है ना सब आपको समर्पण है। कान्हा जी सुने और सीधा ब्राह्मण के पास गए और उसके जल के आचमन करते तक वो भोजन को खा दिया। अब ब्राह्मण आंख खोला ध्यान करके तो देखा उसका थाली पूरा खाली पड़ा था। फिर ब्राह्मण पुनः भोजन बनाया, हो सकता है कोई खा लिया होगा करके फिर भोजन बनाया। फिर गया भोजन बनाने के बाद फिर जैसे भोजन को निकाला और खाने के लिए बैठा तो फिर जल लिया और क्या बोला, त्वदीवस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणाम सन्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरः। भगवान ये जो भी वस्तु है ना जो मैंने बनाया है वो सब आपको समर्पण है भगवान। फिर कान्हा जी सुने और फिर उस भोजन को खा लिया। ऐसे करते 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 ब्राह्मण को शाम को 6 बज गए। शाम 6 बज गया, सुबह का खाया हुआ ब्राह्मण शाम को 6 बजे तक सिर्फ खाना ही बना रहा है। अब ब्राह्मण देव क्रोधित हुए, माँ यशोदा बोला इधर आ, ये मैं सुबह से लेकर अभी तक भोजन बना रहा हूँ लेकिन मेरे भोजन को कौन खाता है पता ही नहीं। पूरा सामान खत्म होने को है। बोले और सामान ला के दे मुझे। फिर वस्तुएं ला करके दी और वस्तुएं ला करके दी तो फिर भोजन बनाने लगे ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता जब भोजन बनाने लगे तो बनाने के बाद फिर भोजन करने बैठे तो बोले इतना देर तक तो मैं मंत्र पढ़ रहा था, अब मैं मंत्र पढ़ने वाला नहीं और मंत्र पढ़ूंगा भी तो आंख खोल करके मंत्र पढ़ूंगा ताकि पता तो चले कौन खा रहा है मेरे भोजन को। तो ब्राह्मण देवता हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा और मंत्र आंख खोल करके मंत्र पढ़ रहा है, देखो कि कौन खा रहा है। और जैसे ही जल को घुमाया तो भगवान कृष्णचंद्र जी वहीं पहुंच गए। और जैसे ही वहीं पहुंचे तो पहुंचने के बाद वो जैसे इस थाली में हाथ को डाले तो ब्राह्मण देव उसके हाथ को पकड़ लिए। ए बालक, इतना समय से मैं भूखा प्यासा भोजन बना रहा हूँ, क्या वो तेरे लिए है? तो कहे नहीं, आपने मुझे बुलाया तब मैंने आकर के भोजन ग्रहण किया। तो बोले मैंने आपको कहाँ बुलाया, मैं तो भगवान को भोग अर्पित कर रहा था। तो कहे आप जो मंत्र बोलते हो ना उसमें आप मेरे को बुला करके पहले भोग अर्पण करते हो फिर आप खाते हो। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। तन मन धन और जीवन सब किसका है? भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम माँ के गर्भ में जब बालक सचरता है उस दिन से उसके रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उस गर्भ में विराजमान रहते हैं। एक एक जितना गर्भ ठहरेगा उतने रूप में भगवान विराजमान रहेंगे गर्भ के अंदर। क्या ऐसा होता है? होता है। कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यदि माने ना तो वो गंगा माँ है और ना माने तो सिर्फ पानी है। वही यही बात फिर होगी। यदि हम अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा।
और यदि हमारी सोच गलत हुई तो गलत ही होगा। तो कहे ब्रह्मा जी नारद से इस प्रकार कथा श्रवण पान कराई तो नारद जी कहने लगे मुझे और इच्छा हो रही है नाथ कथा श्रवण पान करने की। तो कहे भगवान कान्हा जी बहुत ही हठी हैं। कल मैंने बताया ना बालहट के बारे में, बालहट आपने सुना ना, तो बालहट के बारे में बताया। तो कहे मुझे भगवान कृष्णचंद्र जी की एक और कथा सुननी, आप सुनाइए ना। तो कहे बिल्कुल, मुझे तो कथा श्रवण पान ही कराना है, मैं तो कथा श्रवण पान कराने ही आया हूँ। तो कथा श्रवण पान कराने लगे। तो भगवान कान्हा जी संध्या काल की बेला में सोए हुए थे। अब पहले की माताएं अपने बच्चे को पलंग बिछा करके, खाट बिछा करके संध्या काल के बेला में आंगन में सुला देते थे। जिला हमन द्वार का था तो द्वार में सुता देते। तो चंद्रमा निकलने लगी, और चंद्रमा जब निकलने लगी तो भगवान कान्हा जी वो चंद्रमा को देखने लगे। और जब चंद्रमा को देखे तो कहे कि भगवान अपनी माँ से कहने लगे माँ ये चंद्रमा मुझे चाहिए। मैया मोरी चंद्र खिलौना दे हो। उसकी माता जी सोचने लगी ये मुझे चंद्र खिलौना क्यों मांग रहा। तो उसकी माँ अब जैसे तैसे बाल हट करती है तो माता लोग मना लेते हैं अपने संतान को कि चुप हो जा, आज नहीं काली ले बात, तो कल मड़ाई जाबो ना तो ले ले, कल धमतरी जाबो ना तो ले ले हमें। तो वैसी माँ यशोदा भी मनाने लगी कि बेटा आज नहीं, आज रात हो गई है, कल तेरे को मैं दिला दूंगी। लेकिन भगवान कान्हा जी तो मानने वाले नहीं थे। उसी को तो बाल हट कहा गया है, जो मान ले तो वो हट ही कहा। किसी इंसान को एक बार कोई चीज बोल दो तो वो मान ले तो वो हट कहलाएगा क्या? नहीं। तो कहे लगे भगवान कृष्ण जी उस समय शांत हो गए कि कल सुबह दिला दूंगी। फिर सुबह से जीद पकड़ लिए, रुदन करने लगे भगवान कान्हा जी कि मैया मुझे चंद्र खिलौना ला करके दो, मुझे चंद्र खिलौना लेना है। और चंद्र खिलौना के लिए मांग करने लगे, धूल में गुलाटी मारने लगे इधर उधर। और जब गुलाटी मारने लगे तो उसकी माँ समझाई बेटा शाम को ले लेंगे। फिर उसकी माँ उसके लिए चंद्र खिलौना नहीं ली, ऐसे तैसे करके फिर रात हो गई। और जब रात हुई तो ऊपर देखने लगे, फिर वो चंद्रमा को देखे तो भगवान कान्हा जी फिर कहने लगे मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मुझे चंद्र खिलौना दिला दो माँ। तो चंद्र खिलौना दिलाने के लिए उसकी मम्मी क्या करी, उसकी माता जी क्या करी, एक परात में जल भर के लाई और जहां चंद्रमा दिख रहा था उसी स्थान पर ला करके रख दी। अब बच्चों का तो जानते हो थपटने का आदत है, तरियम ले जब तरियम थप्पड़ थप्पड़ मारा। तो भगवान कान्हा जी भी वही किया, जैसे थाली को रखे एक बार हम मारे ना जब थाली में तो चंद्रमा इधर उधर गिरने और कहे कि माँ ये चंद्रमा इधर उधर क्यों हिल रही है, मुझे हिलने वाला चंद्रमा नहीं चाहिए। तो बोले कैसा चंद्रमा चाहिए? तो बोले मुझे स्थिर चंद्रमा चाहिए। फिर उसकी माँ उसको चंद्रमा का, लकड़ी का चंद्रमा बना करके भगवान कान्हा जी को दिए। तब भगवान कान्हा जी शांत हुए। समस्त देवतागण दुमदुमी बजा करके फूल के वर्षा करने लगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम हर 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 महादेव। नाचे नंद को लाला, नचावे बाकी मैया रे, ठुमक ठुमक
ठुमक ठुमक कन्हैया रे नाचावे बाकी मैया रे ठुमक ठुमक पग धर तो कन्हैया रे नाचे नंद को लाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम हर 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 वंदे वंदन दुष्टमानसमति।